वेलकम बैक जावा स्क्रिप्ट के सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट जिसमें कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को देखा था। इस वीडियो में हम लोग लेकर के चलेंगे अनकंडीशनल और लूप को। तो देखिए, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो स्टेटमेंट जो कि बिना कंडीशन को चेक किए हुए कंट्रोल को वन पोजीशन टू अनदर इन आवर प्रोग्राम ट्रांसफ़र करे, तो उसको कहते हैं अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए, अब है कि इसका यदि देखें तो यहाँ पर हम लोग दो यूज करेंगे। पहला है ब्रेक और दूसरा है कंटिन्यू। देखिए, तो दोनों का यूज क्या है? ब्रेक, जिसका कि यूज आप ऑलरेडी स्विच केस में मैं आपको बताया हूँ कि ये करंट ब्लॉक से कंट्रोल को बाहर कर देता है। तो कंट्रोल को बाहर करने का मतलब हो गया कि जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखे हैं कि हर एक के बाद, यानी कि जितना भी हमने यूज किया स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक दिया था। तो ये ब्रेक जो है ये क्या करता है? कंट्रोल को यहीं से इस ब्लॉक से बाहर कर देता है, यानी स्विच केस के ब्लॉक से बाहर कर देता है। तो सिंपली हम लोग यही कहते हैं कि ब्रेक जो है वो करंट स्टेटमेंट से या करंट ब्लॉक से, स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, ब्लॉक से कंट्रोल को बाहर करता है। एक तो ये हो गया ब्रेक का। तो ब्रेक का सिंपली सिंटेक्स होता है कि ब्रेक और सेमीकोलन और दूसरा है कंटिन्यू। कंटिन्यू का जनरली यूज हम लोग करते हैं किसी भी लूप के अंदर। तो लूप के अंदर यदि इसका यूज करते हैं तो इसमें और आपका जो ब्रेक है दोनों में अंतर क्या होगा, या कंटिन्यू का यूज क्यों करेंगे? तो देखिए, ये पहला का हो गया सिंटेक्स। अब दूसरे में आते हैं तो दूसरा है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का भी सेम सिंटेक्स होता है, कंटिन्यू और सेमीकोलन होता है। तो क्या यूज है कंटिन्यू का? सपोज कीजिए कि हमने एक व्हाइल लूप लगाया और लॉजिक दिया कंडीशन i इज लेस देन इक्वल टू 10 और नीचे आकर के इफ़ कंडीशन लगाया इफ़ i इक्वल टू 5 को हमको काउंट नहीं करना, तो कंटिन्यू यहीं से ऊपर पहुंचा दे। हाँ, तो ये क्या करेगा कि जैसे i को यहाँ पर आप सम कर लीजिए। एक थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस कर देते हैं ताकि और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो जैसे देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना था कि s में इसको स्टोर करना है, s इक्वल टू s प्लस आई करना है, सम कराना है। ठीक है, तो सम कराना है, ये कब कराना है इसको तो समझना पड़ेगा। तो सम हम करा रहे हैं और i को क्या करना है कि हमको चेक करना है कि i 5 नहीं होना चाहिए। तो हम सिंपली यदि नीचे लिख देंगे i प्लस प्लस और कंट्रोल को यहाँ हम इसके ब्लॉक को बंद कर दें, तो ये क्या करेगा? सारे का सम हो जाएगा। माने 1 से लेकर के i का वैल्यू जितना माने जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो 10 तक का सारे का सम हो जाएगा। लेकिन हमको करना है यहाँ पर ये कि यदि i का वैल्यू 5 है तो उसको ऐड नहीं करना है, यानी सम नहीं करना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो i को हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे 0 से और यहाँ पर आकर के सम जो लिख रहे हैं, आप देखिए इसमें मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ अब इसको हम कंटिन्यू के साथ यूज करेंगे। तो i 1 से हमको सम कराना है, तो 1 से कराना है तो i को प्लस प्लस कर लिया मैं यहाँ और इफ़ लगाया, इफ़ i इक्वल्स टू 5, तो यहीं से कंटिन्यू कर जाइए और इसके नीचे लगा दीजिए s इक्वल टू s प्लस आई। अब देखिए ये करेगा क्या कि जैसे ही कंट्रोल यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से आया नीचे, यहाँ आने के बाद कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ आया, i को प्लस प्लस किया तो i का वैल्यू हो गया 1, 0 था 1 हो गया, 1 हो गया। आकर के चेक किया कि i क्या है, यदि 5 है तो कंटिन्यू कर जाएगा, यानी कंट्रोल यहीं से घूम करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन अभी कितना है? 5 नहीं है, 1 है।
तो 1 है तो कंट्रोल यहाँ से आ जाएगा इसके निचले वाले लाइन पर, निचले वाले लाइन पर आया s इक्वल टू एस प्लस आई। इस तरीके से 4 टाइम्स i को ऐड करेगा। जैसे ही i का वैल्यू 5 होगा, कंट्रोल यहाँ से सीधा ऊपर आ जाएगा, फिर i प्लस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि i का वैल्यू यदि 5 है तो ये इस सम में शामिल नहीं होगा, s में वो ऐड नहीं होगा। तो इस जगह पर कंटिन्यू काम करेगा। और यदि इस जगह पर हम ब्रेक लगा देते तो जैसे ही i 5 होता तो कंट्रोल इस पूरे ब्लॉक से बाहर कर देता, यानी कि लूप का यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाता। तो ये डिफरेंस है ब्रेक में और कंटिन्यू में, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हाँ, डिफिनेशन सारा आपको बता दिया हूँ। सी वाले चैनल पर चले जाइए, सी वाले प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर, और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया आपको अनकंडीशनल का। अब आते हैं हम लोग लूप में। तो लूप में जब आएंगे तो लूप स्ट्रक्चर या लूप स्टेटमेंट जब आप देखिएगा तो इसमें सबसे पहला मिलता है व्हाइल, दूसरा है डू व्हाइल और तीसरा है फॉर। पहले जो बेसिक लूप था इसको लेकर के चलेंगे, तब इसके बाद एडिशनल जो 2 लूप और मैंने बताया उस दोनों लूप के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा प्रोग्राम के साथ। तो देखिए, अब इसमें यदि व्हाइल लूप को लेकर के चलते हैं तो व्हाइल का सिंटैक्स क्या होता है, व्हाइल कंडीशन, और कंडीशन के बाद यहाँ पर बॉडी हो जाएगी व्हाइल की, बॉडी ऑफ व्हाइल, और फिर कर्ली ब्रेस क्लोज होगा। तो कोई भी लूप हो, इस तीनों लूप में यदि पार्ट्स देखते हैं, पार्ट्स ऑफ द लूप, तो ये क्या है, इसका 3 पार्ट होता है। आपको पहले भी मैं बताया हूँ, इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन, और तीसरा है इंक्रीमेंटेशन ऑब्लिक डिक्रीमेंटेशन। या तो उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, यानी कि काउंटर वेरिएबल के वैल्यू को बढ़ाना है या घटाना। तो ये 3 पार्ट होता है। तो इसी तीनों पार्ट का अरेंजमेंट तो लूप के अंदर है। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट व्हाइल के पहले होता है, कंडीशन वाला पार्ट आप देख ही रहे हैं, और बॉडी जो है, बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन वाला पार्ट होता है, जो कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि कोई नंबर इनपुट करना है और उसका टेबल ही जनरेट करना है, तो आप कैसे जनरेट करेंगे जावा स्क्रिप्ट में, इसको आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सिर्फ स्क्रिप्ट वाला पार्ट लिखता हूँ, जहाँ की आपको कोड करना है वो वाला पोर्शन मैं लिखता हूँ। तो देखिए, आपको सिंपली करना है क्या, var n ले लीजिए इक्वल टू, अब जैसे आप पिछले वाले प्रोग्राम में जितना भी मैंने बताया आपको, सारे में देखते हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू मैंने इनपुट लिया है, तो प्रॉम्प्ट के थ्रू वही सेम आपको यूज करना है नीचे भी, हाँ, इनपुट के लिए। मैं अभी आपको कंट्रोल से लिंक करने के लिए नहीं बताया, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे इसको इनपुट के लिए। हाँ, तो इनपुट के लिए क्या मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ से उठा लीजिए, जैसे प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट को देखिए यहाँ लिखेंगे प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट ब्रैकेट में इंटर लास्ट नंबर, ये आ जाएगा n में। अब आप इस n को लेकर के चलिए, तो एक var i ले लीजिए और i को आप इनिशियलाइज पहले ही कर दीजिए। i इक्वल्स टू 1 मैंने ले लिया, n आपके पास ऑलरेडी मिल गया। अब यहाँ लूप में ले आइए, व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू कितना 10, और नीचे कर दीजिए कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में कर दीजिए i इंटू n। n में ऑलरेडी आपका नंबर है, ये आपको प्रिंट करते चला जाएगा, और नीचे i प्लस प्लस आप कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि कोई भी नंबर आप इनपुट करेंगे n में, उस नंबर का टेबल ये जनरेट करते चला जाएगा। तो ये व्हाइल लूप है। व्हाइल को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप है।
इंट्री कंट्रोल का मतलब हो गया कि जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे तो कंट्रोल इनिशियलाइजेशन के बाद आ जाएगा अपने कंडीशन पर, और जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक ब्लॉक में एंट्री नहीं देगा। और जैसे ही ब्लॉक में एंट्री दिया तो देन आपका जो ऑपरेशन है ऑपरेशन करेगा, देन ये घूम करके फिर आ जाएगा कहाँ, कंडीशन पर, और यही प्रोसेस ये दोहराते रहेगा। कब तक, जब तक आपका दिया हुआ कंडीशन फेल नहीं कर जाता। कंडीशन फेल करेगा, कंट्रोल यहाँ से बाहर हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ये क्लियर है? अब देखिए, अब इसके अलावा आगे जब आप चलिएगा तो अब हम दूसरा लेकर के चलते हैं डू व्हाइल को। तो डू व्हाइल और व्हाइल दोनों में अंतर यही है कि डू व्हाइल एंट्री चेकिंग करता है, एंट्री का टाइम चेक करता है, और डू व्हाइल जो व्हाइल और डू व्हाइल जो है ये एग्जिट का टाइम चेक करता है। तो दोनों एक दूसरे का क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। तो अंतर क्या होगा एग्जीक्यूशन में, तो जो आपका डू व्हाइल है वो एक चांस एक्स्ट्रा चल जाता है, या ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन इट विल एग्जीक्यूट देयर बॉडी। जैसे देखिए इसका सिंटेक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा सिंटेक्स। तो देखिए डू व्हाइल इसका सिंटेक्स होगा डू बॉडी ऑफ डू व्हाइल सेमीकोलन दे दो लास्ट में, और इसके बाद यहाँ कर्ली ब्रेस क्लोज करने के बाद व्हाइल और फिर कंडीशन और सेमीकोलन। यानी कि एक डू व्हाइल ऐसा लूप है जिसको कि सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। इसलिए टर्मिनेट करते हैं क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी कि एट द टाइम ऑफ एंडिंग ऑफ द करंट प्रोसेस इट विल चेक देयर कंडीशन। अब देखो आप इसको यदि हम अप्लाई करें तो सेम प्रोसेस लेकर के चलो कि मान लो हमको फैक्टोरियल ही निकालना है तो क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहला काम तो यहाँ पर वेरिएबल आपको लेना है var n, जिसका कि फैक्टोरियल निकालना है, इक्वल टू प्रॉम्प्ट ब्रैकेट में दे दो इंटर एनी नंबर। ये नंबर इनपुट हो गया। अब यहाँ var ले लो, एक ले लो f फैक्टोरियल के लिए, और इसमें भी 1 से इनिशलाइज कर दो, और एक ले लो var i को भी 1 से इनिशलाइज करो। अब देखो आप डू व्हाइल लेकर के चलोगे तो डू, और नीचे बॉडी के अंदर करेंगे f इक्वल टू f इंटू आई, ये मल्टीप्लाई कर गया, और नीचे आप i को प्लस प्लस करो, और कर्ली ब्रेस क्लोज करने के बाद यहाँ लिखो व्हाइल और कंडीशन डाल दो। कंडीशन मेरा क्या होगा, i इज लेस देन इक्वल टू किसके, n के हो जाए। हाँ, तब तक ये क्या करे, चले। जैसे ही n से बड़ा होगा तो कंट्रोल जो है वो बाहर निकल जाएगा और मेरा सारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर के आ जाएगा किसमें, f में। तो f में जब आएगा तो अब f को हमको बाहर प्रिंट करा देना है। तो यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फैक्टोरियल को आप प्रिंट करा दो f, ऐसे। तो आपका जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया डू व्हाइल में। तो डू व्हाइल में देखो फर्स्ट टाइम जो एंट्री करेगा बिना कंडीशन चेक किए हुए, आफ्टर एग्जीक्यूशन ये क्या करेगा, कंट्रोल आकर के यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा। यदि ये ट्रू मिलेगा तो फिर घूम करके चला जाएगा इसी पर, और यही प्रोसेस रिपीट करेगा। लेकिन जैसे ही फॉल्स होगा तो कंट्रोल यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब आते हैं फॉर लूप में। तो देखो फॉर लूप जो कि आप जान ही रहे हैं कि फॉर लूप जो है वो सबसे साधारण लूप माना जाता है। हाँ, तो साधारण लूप क्या, क्योंकि उसका जो तीनों पार्ट है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन, ये तीनों एक ही लाइन में होता है। तो इसका सिंटेक्स यदि आप देखिएगा तो होगा फॉर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन होता है, फिर होता है कंडीशन,
फिर सेमीकोलन और फिर यहाँ इंक्रीमेंटेशन ऑब्लिक डिक्रीमेंटेशन, ये होता है। अब देखो नीचे कर्ली ब्रेस दे दिया, नीचे कर्ली ब्रेस देने के बाद ये बॉडी हो गई इसकी, बॉडी ऑफ फॉर लूप, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस क्लोज हो जाता है। तो अब मान लो आपको दे दिया गया कि कोई 2 नंबर इनपुट करो और उसका HCF कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उस पर आप देखो। तो हमको HCF निकालना है, तो HCF कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो आप भैर में ले लो M इक्वल टू प्रॉम्प्ट और ब्रैकेट में दे दो इंटर द वैल्यू फॉर किसके लिए, M के लिए, और फिर भैर दो N के लिए इनपुट मांग लो, इंटर द वैल्यू फॉर किसके लिए, N के लिए, और यहीं पर दे दो ब्रैकेट में कि N लेस देन किससे हो जाए, M से, ताकि ये मैसेज में ही प्रिंट हो जाए कि N का वैल्यू हर हमेशा हमको छोटा देना है, लेस देन देना है किससे, M से। अब यहाँ पर आप इंटीजर में ले लो एक R, इंटीजर मैं बोला, मैंने वेरिएबल एक ले लो R, तो भैर लगा देना है, इंटीजर नहीं लिखना है, भैर। हाँ, और इसको हमको अब फॉर लूप से कैलकुलेट कराना है। क्या करोगे, देखो फॉर R में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि स्टोर करा देंगे R इक्वल टू M मोड N। कंडीशन में हो जाएगा कि R नॉट इक्वल टू 0, सॉरी इसको बंद नहीं करना, अभी एक पार्ट बाकी, R नॉट इक्वल टू 0 और फिर इसी को रिपीट कर दो, R इक्वल टू M मोड N, और नीचे हम लिखेंगे कि देखिए N इक्वल टू M और M इक्वल टू R। हाँ, तो ये आपका कैलकुलेट करेगा कि जैसे ही भाग देगा, यदि रिमाइंडर जो भी आया वो R में आएगा, R 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है तो M वाला N में और M में आ जाएगा R, और फिर N से भाग लगेगा कि उल्टा हो गया। देखिए आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे होता है। जैसे हम M में भाग दिए किससे, N से, तो N से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा नीचे, तो नीचे जब रिमाइंडर आएगा तो इस रिमाइंडर से फिर भाग देना है किस में, इस बार N में देना है, तो यानी N वाला वैल्यू आना चाहिए किस में, M में। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, ये तो गलत हो जाएगा। अब इसको चलिए सुधार देते हैं। फ्लो में लॉजिक को ध्यान में रखना है। हाँ, तो देखो, तो ये कहाँ आ जाएगा, N वाला जो वैल्यू है वो भेजना हमको M में, इस लोकेशन पर आना है तो हमको M में उसको भेजना है, और N में जो आएगा वो आएगा किसका वैल्यू, R का वैल्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे M इक्वल्स टू N इक्वल्स टू R, हो गया सीधा, और फिर R इक्वल्स टू M मोड N। अगले टर्म में फिर देखो M के जगह पर कौन आ गया, N का वैल्यू, तो यानी ये M में आ गया, और R जो है ये कहाँ चला गया, N के जगह पर आ गया, फिर इसका रिमाइंडर निकलेगा। अब फाइनली मेरा कैलकुलेट होकर के वैल्यू आ गया किस में, ये R पर डिपेंड कर गया। R का वैल्यू यदि 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि भाग किससे लगा है, N से, तो N मेरा हो जाएगा HCF। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ प्रिंट करा देंगे N को। और यही चीज़ आप डू व्हाइल से करते ना तो प्रोसेस तो सेम रहता, लेकिन वहाँ पर जब मेरा एग्जीक्यूशन होता तो एग्जीक्यूशन में वहाँ पर N की जगह पर मेरा वैल्यू होता किस में, M में, क्योंकि वहाँ चेंज हो चुका होता। वो तो आगे आप जब जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये सारी बातें मिलती चली जाएंगी। तो ये हो गया फॉर लूप तक।
अब फॉर लूप के आगे चूंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो आपको देखने में या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समय लगता है, तो रेस्ट पोर्शन जो इसका 2 और लूप बचा, फॉर इन था, मैंने आपको शुरू में ही इसीलिए लिख दिया था कि कौन कौन आपको यूज करना है। देखिए 3 मैंने जो लिखा यूज का वो आपको बता दिया, और मेरे पास जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था फर्स्ट डे, जहाँ से कंट्रोल स्टेटमेंट जो स्टार्ट किया था, तो उसको आप देख लीजिए ताकि आपको भी ये याद रहे कि कौन कौन सा हो गया और कौन कौन सा बाकी है। तो देखिए ये 2 गो अभी यहाँ पर बाकी है मेरा, कौन कौन, एक फॉर इन और फॉर ऑफ, और इसके बाद तब आएंगे नेस्टेड पर, यानी कि अगली वीडियो जो आएगी इस तीनों को लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।